अगर 58 रुपए के $1 को पतला कहते हैं तो 90 रुपए पर गिरने को क्या कहते हैं बादशाह सलामत? विकास या विकास का बाप? नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। अपना वाला गिरा नहीं है बादशाह सलामत, तिलहंडे में चला गया है। तिलहंडा समझते हैं? अमित मालवीय से पूछ लीजिएगा, और ना बता पाए तो अपने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लीजिएगा। गजब का विकास हुआ है हुजूर। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 90 रुपए के पार चली गई। जब 60-62 का हुआ करता था तो साहब का गला फट जाता था कि जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश अब भी वही है मोदी महान। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थोड़े ना है, नेपाल के भी नहीं है, श्रीलंका के भी नहीं है और बांग्लादेश के भी नहीं है, जिनकी मुद्राओं पर फिदा हुआ करते थे आप 2014 तक, और इसे लेकर तरह तरह की मुद्राएं बनाया करते। कैसे नहीं होता मित्रों? तो कैसा होता है यही बता दीजिए। यही तो पूछ रहा है देश, आप मुंह में दही जमाए बैठे। चलिए, आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए यह बेहद शर्म का विषय है। कभी नरेंद्र मोदी को यह शर्मनाक लगता था। नरेंद्र मोदी की बेचैनी गिरते रुपए के लिए देखने को मिलती थी, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं। प्रधानमंत्री और उनकी प्रचार मशीनरी पूरे देश में यह भ्रम फैलाती है कि उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अगर 58 रुपए के $1 को पतला कहते हैं तो 90 रुपए पर गिरने को क्या कहते हैं बादशाह सलामत? विकास या विकास का बाप? वैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी या विवेक अग्निहोत्री जैसे चिल्लरों को आपने इस पर छाती पीटते देखा? उम्मीद है जूही चावला के पति का अंडरवेयर कमर से उठकर उनके थोपड़े को सुशोभित कर रहा होगा इन दिनों। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे पता चल जाएगा। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। अपना वाला गिरा नहीं है बादशाह सलामत, तिलहंडे में चला गया है। तिलहंडा समझते हैं? अमित मालवीय से पूछ लीजिएगा, और ना बता पाए तो अपने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लीजिएगा। गजब का विकास हुआ है हुजूर। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 90 रुपए के पार चली गई। जब 60-62 का हुआ करता था तो साहब का गला फट जाता था कि जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश अब भी वही है मोदी महान। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थोड़े ना है, नेपाल के भी नहीं है, श्रीलंका के भी नहीं है और बांग्लादेश के भी नहीं है, जिनकी मुद्राओं पर फिदा हुआ करते थे आप 2014 तक, और इसे लेकर तरह तरह की मुद्राएं बनाया करते। कैसे नहीं होता मित्रों? तो कैसा होता है यही बता दीजिए। यही तो पूछ रहा है देश, आप मुंह में दही जमाए बैठे। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। अरे भाई, आपको तो मालूम होगा ही, तो बता दीजिए ना कि रुपया तिलहंडे में कैसे चला गया। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। लेकिन आपने तो गिरा दिया मोदी जी, और गिरा नहीं दिया, पाताल में घुसा दिया, और घुसा भी नहीं दिया, धसा दिया, और आपके खींचे नहीं बाहर निकल रहा। रुपए ने आपके चेहरे पर 12 बजा दिया है। गिरता हुआ रुपया चीख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। यही कहा करते थे ना आप मनमोहन सिंह को। आपकी नौटंकियां देश पर बोझ हो गई हैं महाराज। 2013 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते साहब कहते थे रुपया उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ। अब खुद के बारे में साहब क्या ख्याल रखते हैं? 60 रुपए के $1 में प्रधानमंत्री गिरा हुआ था, तो 90 में क्या होना चाहिए? आप ही अंदाजा लगा लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। गले की क्या लोच हुआ करती थी, उफ। धीरेन्द्र शास्त्री तो पट्टा अब आया है। 2013 में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। अच्छा हाँ, पत्रकारिता में मोदी के 2x2 कहीं दिख नहीं रहे। वो तो 90 पार जाने को भी विकास की नई गाथा के तौर पर प्रचारित कर दें कि मोदी के राज में रुपए का गिरना मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, नविका कुमार, रूबिका लियाकत जैसी अर्थशास्त्र की टांग तोड़कर रख देने वाली कठपुतलियां हो सकता है नारे लगवा दें, नगाड़े बजवा दें, डम डमा डम डम, अब की बार रुपया 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। याद नहीं, जीएसटी की 1 दशक की लूट के बाद हाल ही में बचत उत्सव मनवा दिया। थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी के पालतू कहेंगे रुपए की कीमतें 90 पार जाने पर अब खर्च उत्सव मनाओ। बोलो थैंक यू मोदी जी। डॉलर के मुकाबले रुपए के रसातल में जाने का सीधा मतलब है जिस किसी भी सामान में
एक भी विदेशी पुर्जा लगा है या विदेश से आता है वो सब महंगा। अब देख लीजिए अपने आसपास, आपकी घड़ी देख लो, आपका मोबाइल देख लो, आपका टीवी देख लो, आपका लैपटॉप देख लो, आपका कंप्यूटर देख लो, और तो और दिवाली की लड़ियां, सजावट का सामान और यहां तक कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तक। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। अब वो ज्ञान कहां चला गया महाराज जी? तो इंडिया के लोगों, महंगा सामान खरीदो और इस महंगाई को सेलिब्रेट करो। जश्न रुकना नहीं चाहिए। बीजेपी को तो चाहिए डॉलर का भाव 90 पार जाने पर हर जिले के पार्टी कार्यालय में जलसे करवाए, घी के दिए जलाए। जनता तक संदेश जाना चाहिए कि मोदी के राज में रुपए के गिरने को लेकर फिक्र नहीं करनी है। ये वो सरकार है जो पहले जीएसटी लगाकर सेलिब्रेट करती है, फिर जीएसटी घटाकर सेलिब्रेट करती है। इसलिए रुपए के 90 पार जाने पर भी सेलिब्रेशन बनता है। और रुपया गिरा कहां है? वो तो 90 पार चला गया है। इस पर तो उत्सव बनता ही बनता है। सुना नहीं आपने? भारत की वित्त मंत्री कहती है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. मूर्ख! नहीं, निर्मला ताई नहीं, वो कैसे होंगी? वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती ना। मूर्ख तो हम लोग हैं। निर्मला जी के कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तो पंडिताइन हूं, तुम लोग अपना अपना देख। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। $1 की कीमत 90 रुपए के पार जाने का मतलब है कि आपके तेल का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल के लिए 90% से ज्यादा पेट्रोलियम आयात करता है। तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर खाने वाले तेल और यहां तक कि खेती किसानी के काम आने वाले फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ जाएंगी। फ्रिज, लैपटॉप, कार, मोबाइल, सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। विश्व गुरु के राज में हम एक बढ़िया बल्ब, एक ढंग का बटन तक नहीं बना पाते हैं। ये सारी चीजें लगभग विदेश से आती हैं। लेन देन डॉलर में होता है सबका, यानी सबके लिए अब ज्यादा कीमतें देनी होंगी। मिडिल क्लास की दुर्गति होने वाली है मोदी राज में। दुर्गति जितनी हो गई है उससे ज्यादा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे एशिया में इस बार भारत की करेंसी का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है। और वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो कहती है रुपए की कीमतें गिरी नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है। व्यापार मंत्री कहते हैं रुपया, अर्थव्यवस्था सब टनाटन है। उनके इस ज्ञान पर दुनिया अचंभित है। इस गूढ़ ज्ञान को सिर्फ मोदी समझते हैं या मोदी के अंधभक्त। The Indian economy continues to power on. मूर्ख! अरे भाई पीयूष गोयल नहीं, हम और आप। लेकिन अब हम दूसरी बात करना चाहते हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमतें 90 पार चली गई है। किसी व्याकुल आत्मा का ट्वीट आपने देखा जो पिछली सरकारों में रुपए की कीमतें गिरने पर पछाड़ मारकर रोने लगते थे, केसुए बहाने लगते थे। जब $1 की कीमत 62 रुपए पहुंची थी ना, तब जूही चावला ट्वीट करती थी, थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है। नहीं हंसिए नहीं, सही में लिखा था। रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जूही जी के शब्दों में ही जवाब दिया जाए तो अब 90 पार जाने पर जूही चावला को कम से कम अपने पति के सारे अंडरवियर नीलाम कर देने चाहिए। अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था, अंग्रेजी में नया शब्द आया, रूपीड, मतलब पेशाब करने वाला पी। रुपया के साथ पेशाब को जोड़ा था। अब 90 पार जाने पर मोदी के चिल्लर चिलगोजे अमिताभ बच्चन की पी यानी पेशाब नहीं निकल रही है। महामानव के सामने महानायक की छींकने की औकात नहीं है, जबकि पिछली सरकारों में यह आग उगलते थे। जितना बड़ा फर्जी महामानव उतना ही नकली महानायक। मनमोहन सिंह की सरकार में ये एंग्री यंग मैन बन के घूमा करते थे और मोदी के आगे घिग्घी बंदी रहती है। पहलगाम में सैलानियों पर हुए हमले पर ये एक लाइन नहीं लिख पाए, थूक गटकने लगे। कई दिन तक ब्लैंक ट्वीट करते रहे जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन इससे हालात नहीं बदल जाएंगे। कांग्रेस ने संसद के भीतर सरकार को घेरा है कि व्यापार घाटा बढ़कर $40 बिलियन हर महीने का हो गया है। सिर्फ इस साल विदेशी निवेशकों ने $17 बिलियन बाजार से निकाल लिए। विदेशी संस्थागत निवेश रुका पड़ा है, मिडिल क्लास त्रस्त है। और साहब ने समर्थकों के हाथ में 2047 के विकसित भारत का झुंझुना थमा दिया है। बजाते रहो। The rupee has fallen 5% this year alone, the sharpest plunge since 2022, making it the Asia's worst performing currencies in 2025. टीवी चैनलों के कलाकार, एंकरों और पत्रकारों के पुराने ट्वीट भरे पड़े हैं, देख लीजिए, जो पिछली सरकारों में रुपए की कीमतें गिरने पर पछाड़ मारकर गिर पड़ते थे।
सरकार की क्लास लेने वाले ट्वीट करते थे, आज 90 पार जाने पर चू भी नहीं करते। एक से एक 52 वीरों की पत्रकारिता का 12 बजा हुआ है। थूक गटक रहे हैं सारे के सारे, क्या सुधीर और क्या नविका और क्या सुशांत और क्या रूबिका, कितना नाम ले। हर बात में नेहरू को कोसने वाले मोदी के चमचों से पूछा जाना चाहिए कि जरा ये तो बता दो, नेहरू के जमाने में $1 की कीमत कितनी हुआ करती थी? जानते हैं कितनी थी? 3 रुपया 30 पैसा, जो अधिकतम 4 रुपए 76 पैसे तक पहुंची थी। और फेंकू ने इसको 60 रुपए से सीधे 90 पार पहुंचा दिया है। देखिए सैकड़ा कब जाता है। दोस्तों, रुपया डॉलर के आगे भीख मांग रहा है। अब $1 90 रुपए के बराबर हो गया है। रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनता जा रहा है। लेकिन सरकारी इकोसिस्टम आपको यह बताकर खुश करता है कि कोई बात नहीं, अरे पाकिस्तान भूखों मर रहा है। दोस्तों, अमेरिका का $1 हमारे 90 रुपए के बराबर हो गया है। यानी कि जो चीज अमेरिका के लोग $1 में खरीद लेंगे, वो हमें खरीदने के लिए 90 रुपए की जरूरत होगी। इंटरनेशनली आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए यह बेहद शर्म का विषय है। कभी नरेंद्र मोदी को यह शर्मनाक लगता था, नरेंद्र मोदी की बेचैनी गिरते रुपए के लिए देखने को मिलती थी। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी का यह पुराना बयान सुनिए जरा और समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब प्रधानमंत्री रुपए की मजबूती के लिए कितने बेचैन हुआ करते। रुपए को लकवा मार गया है। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मुंह से रुपए का रा नहीं निकलता है। अरे रुपया जाए चूल्हे भाड़ में। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। प्रधानमंत्री और उनकी प्रचार मशीनरी पूरे देश में यह भ्रम फैलाती है कि उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। भारत तो विश्वगुरु बन चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बड़ी आसान भाषा में समझाती हूं कि डंका बजना होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपका आपके नाते रिश्तेदारों में भौकाल कब बनता है? जब आप मजबूत होते हैं। अब वो मजबूती कैसे आती है, कैसे दिखती है कि आप मजबूत हैं? आपकी मजबूती पैसों से दिखाई देती है। अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, रिश्तेदारों की मदद के लिए आपके पास पैसा होता है, तो बाकी के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आपका लोड लेने लग जाते हैं। रुपया और डॉलर का कोई मुकाबला ही नहीं है। आपकी गरीबी रुपए की कीमत से ही दिखाई देती है और आप कहते हैं कि दुनिया में आपका डंका बज रहा है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है दोस्तों कि रुपए की सेहत ठीक कैसे की जाए, इसका कोई प्लान भी आपके पास नहीं है। वित्त मंत्री मैडम तो ऐसी है जो प्याज महंगा होने पर कह देती है कि वो प्याज खाती ही नहीं है। फिर रुपए की इस दुर्दशा पर वो कह सकती हैं कि वो रुपया खर्च करती ही नहीं है, वो तो गूगल पे से पेमेंट करती हैं। दोस्तों, देश में बादलों में रडार छिपाने से रुपया मजबूत होता, आधी झूठी आधी सच्ची आधी अधकचरी बातें करने से रुपया मजबूत होता, तो प्रधानमंत्री के बस की बात लगती। लेकिन जो प्रधानमंत्री खुद को अनपढ़ बताते हैं, वो कैसे रुपया को मजबूत कर पाएंगे? देश को प्रधानमंत्री से आर्थिक स्तर पर कोई उम्मीद नहीं है। अब कोई कंपनी भी नहीं बची है जिसे बेच करके भाई रुपयों को मजबूत किया जा सके। आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं, तो यहां पर आपको कम समय में डिटेल एनालिसिस मिलता है और इसीलिए आप प्रज्ञा का पन्ना देखने के लिए आते हैं। आप अपना समय हमको देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय रुपया आखिर गिर क्यों रहा है, उसके कारणों को भी समझ लिया जाए। क्या रुपया नरेंद्र मोदी के हाँकने की आदतों से गिर रहा है या कारण कुछ और है? तो चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, रुपया गिरने का कारण यह है कि विदेशी निवेशक जिन्होंने भारतीय बाजारों में पैसा लगा रखा है, उनको भारतीय बाजारों पर यकीन नहीं रहा। अब वो इसीलिए अपना पैसा भारतीय बाजारों से निकाल कर भाग रहे हैं। भारत से पैसा निकाल कर वो दूसरी मार्केट में डाल रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, केवल इसी साल अक्टूबर 2025 में 1.14 लाख करोड़ और नवंबर में 45,974 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ है। इसका कारण अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से भारत की कबाड़ा हो चुकी विदेश नीति बताई जा रही है। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर समझें तो अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में अनिश्चितता और वैश्विक जोखिम की भावना ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया है। भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। अमेरिकी सरकार ने अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसने भारतीय निर्यात को कम कर दिया। इससे व्यापार घाटा बढ़ा और मुद्रा बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई। लेकिन भारत की सरकार चलाने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत की सरकार चलाने वालों को देश चलाने से ज्यादा पार्टी चलाने की चिंता है। पिछले दिनों जब भारत ने अपना अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की जीडीपी और नेशनल अकाउंट्स यानी आंकड़ों को सी रेटिंग देकर भारतीय आंकड़ों की गुणवत्ता पर ही सवाल उठा दिए। 24 नवंबर को जारी एक रिपोर्ट में आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दिया,
हैरानी ये भी है दोस्तों कि 8.2% की विकास दर का आंकड़ा आने के बाद भी शेयर बाजार में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई दी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 2025 से 26 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6.19% गिर चुका है, जबकि पिछले एक महीने में ही ये गिरावट 1.35% की रही है। हाल के दिनों में रुपए में डॉलर के मुकाबले सबसे तेज गिरावट आई है। इस लिहाज से रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। रुपया का कमजोर होना दर्शा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख कमजोर हो रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सिर से बिहार की जीत की खुमारी उतर ही नहीं रही है। देखिए, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन प्रधानमंत्री को सुनते जाइए। शीतकालीन सत्र से पहले वो देश को संबोधित कर रहे थे और विपक्ष को बिहार हार के बाद वो चिढ़ा रहे थे। उनको देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बिहार जीत से फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि देश की गिरती आर्थिक साख से नहीं, उनको दो लोगों की आर्थिक मजबूती की चिंता रहती है। भारतीय मीडिया चीख पड़ा, मोदी ने रुपए का जनाजा निकाल दिया, पाकिस्तान रुपए पर उंगली उठाने वाले अब खुद रसवा, भारत का रुपया 90 के पार, भारतीय एंकर का बड़ा इतराफ आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।